नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन किया है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भारत में व्यवस्थापकों की शीर्ष संस्था है जो 2021 में अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। आपको बता दें, इसको लेकर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के 82वें संस्करण का आयोजन 17-18 नवंबर 2021 को शिमला में किया जाएगा। प्रथम सम्मेलन का आयोजन भी शिमला में 1921 में किया गया था। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यसभा के उपसभापति उपस्थित रहेंगे। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन सत्र की शुरुआत जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, वहीं इसका समापन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर करेंगे। आपको ये भी बता दें कि पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन साल 1921 में आयोजित किया जा रहा है और आपको ये भी बताएं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ भी मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सुल्तानपुर में 381 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तब ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान में खुद उतारूंगा। अभिनेत्री कंगना रनौत के बोल फिर से बिगड़ गए हैं। इस बार कंगना ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर निशाना साधा है। कंगना ने सोशल मीडिया पर और इंस्टाग्राम पर 2 लंबे मैसेज भेजे हैं और इसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। एक मैसेज में अखबार की एक पुरानी कटिंग लगाते कंगना ने लिखा है, या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या नेताजी के समर्थक, आप दोनों नहीं हो सकते, चुने और फैसला करें। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में जो संदेश लिखा है उसमें बापू को सत्ता का भूखा और चालाक बताने तक की हिमाकत की है और इससे पहले कंगना ने भारत को मिली आजादी को भी कहा था। और अब कंगना के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस नेता ने शिकायत दर्ज कराई है। कंगना ने लिखा, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को उन लोगों ने अपने मालिकों को सौंप दिया जिनमें अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने ना को हिम्मत होती है, ना ही खून में उबाल। ये सत्ता के भूखे और चालाक लोग थे और ये ही वही लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया, अगर कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा गाल कर दो और इस तरह तुमको आजादी मिल जाएगी। इस तरह से आजादी नहीं, सिर्फ भीख मिलती है। अपने हीरो समझदारी से चुने। और अपने दूसरे पोस्ट में कंगना रनौत ने लोगों को इतिहास के बारे में जानने के लिए सीख देते हुए लिखा कि गांधी जी चाहते थे भगत सिंह को फांसी हो। कंगना ने यह भी लिखा कि गांधी ने कभी भगत सिंह और नेताजी को सपोर्ट नहीं किया। कई सबूत हैं जो इशारा करते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। इसलिए आपको चुनना है कि आप किसके समर्थक में हैं, क्योंकि उन सबको अपनी यादों में एक साथ रख लेना और हर साल उनकी जयंती पर याद कर लेना काफी नहीं है। सच कहें तो ये महज मूर्खता है, बल्कि बेहद गैर जिम्मेदाराना और सतही है और लोगों को अपना इतिहास और अपने हीरो का पता होना चाहिए। अभी तक आजादी के साल को लेकर डिबेट कर रही कंगना पर वैसे ही एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने के बाद भी कंगना ने हिंदुस्तान और उसके इतिहास, उसकी आजादी को लेकर जो लगातार बयान दिए हैं, वैसा अगर वो किसी और देश के में करती तो शायद इतिहास की समझ हो जाती। इसलिए ये बात सामने आई है कि कंगना ऐसे बयान देने, ऐसी टिप्पणियां करने के बाद भी हिंदुस्तान में चैन से रह रही हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए। केंद्र सरकार ने गुरु नानक देव की जयंती 19 नवंबर गुरु पर्व पर ही पहले सिख श्रद्धालुओं की तोहफा दिया है। और आपको यह भी बता दें कि मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि बुधवार को करतारपुर साहिब गलियारा फिर से खोल दिया जाएगा, जिसके बाद आज पहला जत्था गुरुद्वारे के दर्शन करेगा। नवंबर 2019 में खुला करतारपुर कॉरिडोर महामारी के कारण मार्च 2020 से बंद था। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा करते हुए ट्वीट किया था कि पाकिस्तान के नरोवाल में करतारपुर साहिब और जाने वाले गलियारों के माध्यम से भक्तों की आजादी
और आवाजाही फिर से शुरू करने का निर्णय श्री गुरु नानक देव जी और हमारे सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार के अपार श्रद्धा को दर्शाता है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्र 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। उन्हें विश्वास है कि यह कदम देश भर में खुशी और उत्साह को बढ़ा देगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी केंद्र के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल उस जत्थे का हिस्सा होगा जो 18 नवंबर को पाकिस्तान में गुरुद्वारे का दौरा करेगा। कोरोना को देखते हुए करतारपुर गलियारों में ही यात्रा के लिए शर्तें पूरी करनी होगी। सभी श्रद्धालुओं का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य माना जाएगा। और ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान में लागू कोविड गाइडलाइन करतारपुर में ही लागू होगी। गुरुद्वारे परिसर में सैनिटाइजर टनल लगाई जाएगी और गुरुद्वारे पर RT-PCR करना भी जरूरी होगा। लक्षण वाले यात्रियों को आइसोलेट किया जाएगा। बता दें कि 4.5 किलोमीटर लंबा गलियारा पंजाब के गुरदासपुर में ही डेरा बाबा नानक मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 4 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से शहर दरबार साहिब करतारपुर से जोड़ता है। ये वो स्थान है जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने अपने जीवन में अंतिम 18 साल बिताए थे। सीमा पार से आतंकवाद परोसने वाले पाकिस्तान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि पाकिस्तान से प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करना जरूरी है। और भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि किसी भी सार्थक वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, जो केवल आतंक और शत्रुओं को हिंसा से मुक्त माहौल में आयोजित की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के कौशल काजल भट्ट ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि भारत पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध रखना चाहता है। अगर कोई लंबित मुद्दा है तो उसे शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के अनुसार द्विपक्षीय और शांतिपूर्वक तरीके से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि कोई भी सार्थक बातचीत आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में हो सकता है। इस तरह के अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। तब तक भारत सीमा पर से प्रायोजित आतंकवाद का जवाब देने के लिए भी निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। और पाकिस्तान द्वारा आपको बता दें कि कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारत ने उस पर पलटवार किया है। वहीं पाकिस्तान ने UNSC में भी स्थायी सीटों के लिए 4 देशों के समूह भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के कदम बड़ा विरोध भी किया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत मुनीर अकरम ने भी एक बहस में भाग लिया था और कहा कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर विशेष अधिकार के ही केंद्र बनाने का कोई औचित्य नहीं है। और रिपोर्ट के अनुसार मुनीर ने कहा कि सुरक्षा परिषद में लगातार उपस्थिति चाह रखने वाले किसी भी देश को महासभा द्वारा समय समय पर चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अधीन रहना ऐसा करना चाहिए। उन्होंने 2 वर्षीय स्थायी श्रेणी में भी 15 सदस्यीय परिषद के विस्तार के लिए इटली, पाकिस्तान के नेतृत्व वाली यूनाइटिंग कोर को समूह के प्रयास पर भी जिक्र करते हुए कहा कि समूह व्यक्तिगत सदस्य राष्ट्रों के स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता है। और UN ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि राजदूत अकरम ने यह भी कहा कि ये मानना है कि व्यापक सुधार का उनका प्रस्ताव एक समझौते के लिए सबसे अच्छा आधार बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने स्थायी सदस्यों की निर्णायक कार्रवाई की सहमत न होने का हवाला देते हुए कहा है कि नए स्थायी सदस्यों को जोड़ने की गतिहीनता की संभावना बढ़ जाएगी।